साथियों नमस्कार। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार और एकांकीकार हैं। साथियों हम बात कर रहे हैं सेठ गोविंददास जी के जीवन परिचय के बारे में। जन्म हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश के एक संपन्न धार्मिक परिवार में सन 1896 ईस्वी में। सेठ जी ने घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया। बचपन से ही वल्लभ संप्रदाय में होने वाले उत्सवों, लीलाओं और नाटकों में आपकी विशेष रुचि थी। आप में नाटक लिखने की प्रेरणा बचपन से ही जागृत हो गई थी और सन 1919 में पहला नाटक विश्व प्रेम अपने परिवार द्वारा स्थापित श्री शारदा भवन पुस्तकालय के वार्षिका उत्सव के लिए लिखा था। इन्होंने पहला नाटक जो था वो विश्व प्रेम नाटक था जो इन्होंने लिखा था। इसी वर्ष गांधी जी से प्रभावित होकर आप स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और आपका अधिकांश जीवन भारत की सक्रिय राजनीति में व्यतीत हुआ। गांधी जी के निकट संपर्क में रहे और अनेक बार जेल गए। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में ये बार बार भाग लेते रहे, गांधी जी के संपर्क में रहे और अंग्रेजी सत्ता ने इनको कई बार जेल भी भेज दिया। आपकी अधिकांश रचनाएं जेल में ही लिखी गईं। भारत के स्वतंत्र होने पर आप संसद सदस्य हुए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो इन्हें संसद सदस्य हुए और आजीवन इस पद पर बने रहे। हिंदी को राजभाषा बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस समय के बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि, साहित्यकारों का जो योगदान था हिंदी को राजभाषा बनाने में, उनमें से एक व्यक्ति सेठ गोविंददास जी भी थे। हिंदी को राजभाषा जिनने बनाया उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और सन 1974 में आपका निधन हो गया। इनका निधन हुआ 1974 में। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे सेठ गोविंददास जी, जिन्होंने बहुत सारे हिंदी के नाटक और एकांकी लिखे। इनमें जो बाल्यावस्था से ही साहित्य के प्रति आकर्षित गोविंददास ने मात्र 12 वर्ष की आयु में चंपावती उपन्यास लिखा था। इस पर देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास का प्रभाव है चंपावती पर। लेकिन सेठ गोविंददास जो हैं वो मूलतः नाटककार हैं और इनके नाटक ही बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। नाटकों में विश्व प्रेम, कर्तव्य, कर्ण, हर्ष, कुलीनता, शेरशाह, शशिगुप्त, अशोक, विजय बेली, सिंगलदीप, सिद्धांत स्वतंत्र, भूदान, पाकिस्तान, पति, सेवापथ, दलित कुसुम, बड़ा पापी कौन, गरीबी और अमीरी, इस तरह के बड़े प्रसिद्ध नाटक इनके हैं। इसके अलावा एकांकी संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। एकादशी, चतुष्पथ, पंचभूत, सप्तरस आदि इनके एकांकी प्रसिद्ध हुए हैं। एक बात देखने वाली ये है कि इनके जो नाटक हैं उनमें ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक हैं। जैसे देखा जाए तो कर्ण है, ये पौराणिक है। हर्ष है तो ऐतिहासिक है। शेरशाह है, ऐतिहासिक है। इस तरह से शशिगुप्त और अशोक ये सब ऐतिहासिक, सिंगलदीप ऐतिहासिक नाटक हैं। तो ऐतिहासिक नाटक भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सृजन किया है। भाषा के बारे में यदि बात करें तो सेठ गोविंददास जी की जो भाषा है, सेठ जी ने भाव और विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया। आपने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। पात्रों के अनुसार भी भाषा परिवर्तित होती है। जिस तरह का पात्र आया उस तरह की भाषा इनके साहित्य में आ गई, इनके नाटकों और एकांकियों में आ गई। आपकी भाषा में प्रवाह है, भाषा में सरसता, सहजता विद्यमान रही। आवश्यकता अनुसार उक्तियों, मुहावरों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। आपकी भाषा में सर्वत्र प्रवाह विद्यमान रहता है। कह सकते हैं कि जो सेठ गोविंददास जी के नाटकों और एकांकियों की भाषा है वो बिल्कुल सहज, सरल रही और जो पाठक और श्रोता हैं उनको आसानी से समझ में आ गई। कहीं कहीं पर अगर आवश्यकता महसूस हुई तो उक्तियाँ और मुहावरा भी शामिल हो गए इसमें। तो इस तरह से उक्तियों और मुहावरों का सहज प्रयोग है। और लेकिन एक बात ध्यान रखी उन्होंने, हिंदी जो है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। अब बात करेंगे शैली के बारे में। तो सेठ गोविंददास के नाटकों में विविध शैली रूपों का प्रयोग विषय एवं अवसर के अनुरूप हुआ है। संवाद, वर्णन, व्याख्यात्मक आदि शैली रूप आपकी रचनाओं में देखे जा सकते हैं। संवाद, वर्णन और व्याख्यात्मक रूप, ये 3 प्रकार की शैली है इनकी। और देखने में आया आपके एकांकियों पर शाह, इब्सन, ओनील आदि की शैली का विशेष प्रभाव है। कि पाश्चात्य जो साहित्यकार है उनका भी प्रभाव इनके साहित्य पर रहा है।
किंतु उनकी भावभूमि भारतीय जीवन धारा से ग्रहण की गई। इनके एकांकियों के विषय पौराणिक युग से आरंभ होकर विभिन्न ऐतिहासिक युगों को समेटते हुए आधुनिक सामाजिक, राष्ट्रीय और राजनैतिक धरातल तक विस्तृत हैं। इनके जीवन दर्शन पर गांधी जी का प्रभाव है। सेठ जी की कुछ एकांकी समस्या प्रधान, कुछ पात्रों की अंतर्वृत्तियों के विश्लेषक और कुछ व्यंग विनोद प्रधान है। रंगमंच की दृष्टि से सेठ जी के अधिकांश एकांकी कई दृश्यों वाले हैं। कुछ एकांकियों में उपक्रम और उपसंहार की भी व्यवस्था इन्होंने की है ताकि पाठकों और श्रोताओं को अच्छे से समझ में आ जाए। काल संकलन के प्रति आप विशेष सजग नहीं रहे। उनके कुछ एकांकी एक पात्री हैं। इनके संवादों में भी भिन्नता है, वे कहीं छोटे, कहीं बड़े, कहीं चुस्त एवं कहीं शिथिल हैं। इनके एकांकियों में भाषा भी पात्रों के अनुकूल रहती रही है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके जो साहित्य है, इनका जो नाटक और एकांकी है, कहीं न कहीं राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े होने के कारण उसका भी प्रभाव रहा। यदि अब हम लोग बात करें कि हिंदी साहित्य में को इनकी क्या देन रही है, तो आधुनिक काल के राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत साहित्य का सृजन करने वाले साहित्यकारों में गोविंदास जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंदास जो हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखा वो वास्तव में हिंदी में अन्य साहित्यकारों ने वैसा नहीं लिखा। नाटक और एकांकी के संदर्भ में बात करें तो आप जीवन भर हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के प्रति समर्पित रहे। हिंदी साहित्य इसी कारण सेठ गोविंदास जी का हमेशा ही ऋणी रहेगा। यदि हम बात करें तो बहुत सारे नाटक, बहुत सारे एकांकी लिखे और देशभक्ति की भावना सेठ गोविंदास जी के मन में रही। राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। तो ये था सेठ गोविंदास, जो प्रख्यात नाटककार और एकांकीकार रहे हैं। कैसी लगी इनके बारे में जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो, जीवन परिचय अच्छा लगा हो, तो शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।